हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत अभी यहाँ से कर रहे हैं, आधे रास्ते से। तो आपको पता चली है कि मैं जा कहाँ रही हूँ। तो रास्ते का जो व्यू है वो मैं दिखा देती हूँ, खूबसूरत सा। थोड़ी देर पहले काफ़ी ज़्यादा धुंध पड़ी थी, विजिबिलिटी बिल्कुल ही ज़ीरो थी, तो कुछ नज़र नहीं आ रहा था। पर अभी दिखा देती हूँ क्योंकि मैं खुद ही 8 महीने के बाद आ रही हूँ, तो मेरे को भी रास्ते अजीब ही लग रहे हैं। पर ये देख सकते हो आप, हिमाचल जो है बरसात में बहुत ही खूबसूरत तो लगता ही है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा खतरनाक भी होता है क्योंकि लैंडस्लाइड वगैरह होता है, कभी पेड़ वगैरह गिर जाते हैं। तो बहुत ही सावधानी से सोच समझ के चलना पड़ता है। और अभी जो है ब्लॉग की शुरुआत में सरियांज से कर रही हूँ। तो वो सामने जो गाँव है दैट इज़ सरियांज, यहाँ से नजर आ रहा है, ये है सरियांज। और यहीं पे सामने जो है सरियांज का स्कूल है, वो जो सामने नज़र आ रहा है, जहाँ पे हम टूर्नामेंट्स की प्रैक्टिस के लिए आया करते थे जब छोटे होते थे। ये सामने जो ग्राउंड नज़र आ रहा है, इसी ग्राउंड में हम खो-खो और कबड्डी की प्रैक्टिस करते थे क्योंकि उस टाइम में हमारे उसमें स्पोर्ट्स में 2 ही चीज़ें होती थी। ये नहीं है मम्मा का स्कूल, है मम्मा का स्कूल। हाँ, और ये देखो बरसात के मौसम में ना घास इतनी ज़्यादा होती है कि सब अपने जो गाय, अपनी बकरियाँ, भेड़ें होती है, उनको चराने के लिए जंगलों में जाते हैं क्योंकि बरसात की वजह से। ये देखो आप, बहुत हरा हरा घास है एकदम। तो फिर इतना सारा घास काट के लाना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि हैवी होता है हरा घास, इसीलिए फिर उनको जंगल में चरने के लिए छोड़ा जाता है। तो ये रहा हमारा एग्जैक्ट सरियांज का जो स्टेशन है वो। और यहाँ पे हमारे पति परमेश्वर जी के एक कलीग हैं, वो भी अपने ससुराल आए हुए हैं। आए हुए हैं कैसे पता है? आप ही ने कहा कि आए हैं, आ सकते हैं ये बोला। अच्छा, वो रहा सरियांज। संभावना और पुष्टि नहीं कर रहे, फर्क होता है, समझ रहे हैं? हाँ, तो ये ऊपर वाला रोड जो हमने लिया है ये जाता है मेरे मायके के लिए, और नीचे वाला जो सड़क कट गई पर इंच ड्राइविंग, हाँ वो गया हमारा। बाय कर रहे थे बच्चे। तो वो वाला रास्ता गया सरियांज गांव के लिए, और यहीं से रास्ता कटेगा मेरे गांव के लिए एक और ऊपर वाला रास्ता गया ये बाड़ी धार के लिए। ये जो ऊपर वाला है ना, ये जहाँ धुंध दिखाई दे रही है, यहाँ पे बाड़ी धार है, जहाँ पे 5 पांडवों का और शिव जी का मंदिर है वो। हाँ, और सामने एक छोटा सा गांव है, उसको बोलते हैं बुइला। बुइला, हाँ, मेरे हम लाल पानी पढ़ते तो बुइला बस। हाँ, ये है बुइला, सामने घर दिखाई दे रहा है बुइला। तो ये बुइला है, और बुइला से आगे 5 किलोमीटर दूर फिर हमारा गांव पड़ता है लड़ोग। वहाँ पे पहुँचेंगे हम, लेकिन बारिश शुरू हो गई है। जिसको आम भाषा में लड़ोग नहीं बोलता, लड़ोगी बोलते सब। लड़ोगिया तो ऐसे ही बोलते हैं ना, तरफाड़ा बोलते हैं। वो तो त्रिफाल है, लेकिन फिर वो क्या बोलते हैं लोग? तरफाड़ा। मैंने ये बोला है, तरफाड़ा नहीं बोलते, तनफाड़ा। हाँ, तनफाड़ा चली रहे, पर एक्चुअल घाट है, एक्चुअल नाम है त्रिफाल घाट। सेम मेरे गांव का नाम है लड़ोग। तो बोलते कहाँ से? लड़ोगी थे। तो ऑटोमेटिकली शिमला को शिमला ही नहीं बोलते। कहाँ जा रहे हैं? शिमले चली रहे। फाइट करने वाले लोग रहते हैं क्या लड़ोग में? हाँ, फाइट करने वाले, आपको पता चल ही गया होगा, एक तो आप ही के साथ है ना? हाँ, अभी जस्ट रियलाइज हुआ 9 साल बाद कि लड़ोगी में लड़ोग का मतलब इसलिए है कि लड़े हुए लोग हैं, और लड़ने वाले लोग हैं। बुइला का नाम क्यों होगा बुइला? बुइला का नाम बुइला क्यों है ये तो मुझे नहीं पता, बट यहाँ का ये जो रोड है ना, ये बहुत ही खतरनाक है। अरे ये बीच में है ना गांव के, इधर वाले गांव की आवाज उधर नहीं जाती थी। अच्छा। तो फिर यहाँ आवाज मारते थे तुम्हारे लोग से लोग ना। हाँ। इस सरियांज में बुलाना है किसी को तो इधर आवाज मारते, बुलाइया भैया बुलाइया। बस चुप रहो। तो फिर बुलाइया करते करते बुलिया हो गया। क्या हो गया? बुइला। बस अपनी बात का पता नहीं चला कि क्या बोलना चाह रहे। अरे मैं गड्ढे का ध्यान रखना भैया, हमारा प्यार है, हमारी गाड़ी अगर लग जाती तो हमारे दिल पे ऐसी छन हो जाती है, पता है। ये है बुइला, और चलते हैं अब आगे, फिर आगे कुछ हो तो आपको जरूर दिखाया जाएगा। ये देखो, ये समझ नहीं आता, लोग अपने काम में लगे हुए हैं अभी भी। चौरंटू है, चौरंटू नहीं दिखता यहाँ से। नहीं, हाँ चौरंटू नहीं है, चौरंटू है। और वो सामने कुकर है, और ये हमारा गाँव है लड़ोग। छल्ली नहीं, वी कॉल इट कुकड़ी। कुकड़ी। हाँ,
we call hen kukudi. You know And your that kukudi? Finnish kukudi. अच्छा कर तो बंद, पानी आ रहा है, बारिश लगी हुई बाहर। ऐसा लग रहा है बारिश। हाँ बेटा। camera guard is killing. कैमरा गार्ड इज गिलिंग, नो प्रॉब्लम। Oh यार ये कहाँ से आ गया पीछे भाई? कौन है? गाड़ी है पीछे। ये रहे हमारे डोरू, खेत जिनको हम डोरू बोलते हैं। ध्यान नहीं दिया, नहीं तो वहाँ गाड़ी लगानी थी। और यहाँ तो स्कूल की गाड़ियाँ लगी हुई है। ये केड़ा स्कूल है ये? स्कूल है लक्ष्य पब्लिक स्कूल। हेलो करो पापा जी। हेलो। क्या लगा रखी है? बोरी। बेटा बोरी लगाते हैं तो बारिश से बचने के लिए। दिस इज आवर ट्रेडिशनल स्टाइल है। छाता भी होता है, वो बोरी से भी कर देते हैं। अरे चलो नानी आगे, चलो चलो नानी पास चलो। पकड़ फोन। ये मेरा पूत। ये तो मेरी मम्मा है। नानी को जय करो, प्यार करो, करो करो प्यार। ठीक ठाक। तो लाइट ऑन करनी थी। बढ़िया बढ़िया। लाइट नहीं। निकाल दे इस बैग को अब। बस 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 बन गया। बोलो बस करो, बस बोलो भी भैया को बस करो। और ठीक है बेटा नीरज? बढ़िया। आप ठीक है? बढ़िया। आप तो बड़े हो गए, अब नानी से भी बड़े हो गए हैं। उर्वी नमस्ते किया आपने नानी को? बड़ी मैं कर ली, बड़ी मैंने राजी राजी करी नानी से। मैं आपको बताया कपड़े चेंज, फिर उसके बाद फिर फ्री हो जाओगे, आप बेले हो जाओगे। और ये अपने कपड़े तय लगा के रख देना। क्यों? कैसा आइडिया है मेरा? बात तो सही है। बात सही है ना? कपड़े यही धुलेंगे जो गंदे हो गए हैं। हाँ फिर तो मैं ढूंढने डालता हूँ उनको, बैग में दे देनी है। आप भी पहन लो उनको ही। अभी उनको ही पहन ली। हाँ तो जी घर पहुंच चुके हैं हम लोग। मम्मी क्या टाइम हुआ होगा? 4 बज गए? 4 बजे हो गए ना ज़्यादा भी गौड़ा। 4:15 हो गए हैं और अभी हम पहुंचे घर। अभी चाय रखी है क्योंकि मौसम ठंडा ना। खाई लिया से काम धीनू खाई ला थोड़ा बहुत। मैं दाल बनाई। हाँ मैं क्या सोच रहा था रात में मैं क्या खाना मैंने खिचड़ी बनाई। मैं लेटी थी वो हाँ जे फोन की तो काम उठी थी ना, तो काम क्या लगी थी करने। पूछ लूंगी ना जो खाने को घी या पर प्यागा परांठे खाए ना आलू अरे। ना ना मैं बोल के खाना बांध के दाल तो बनाई थी मैं। पूछ लूंगी तो नहीं चावल तो लिया है थोड़ी जी ना। पूछ लूंगी। माँ तो खानी ना तो मुन्नी तो ये दूध पीना से सही जानी है क्योंकि सही नहीं रही आज। और अभी हम पियेंगे चाय क्योंकि बाहर बारिश हो रही है। तू सब कपड़े नहीं करने को चेंज अपने पापा जी? कटिंग करो तो क्या मतलब इतने सारे सिन्नी तुसे सिन्नी क्या शर्ट खोलता दूध पहन लो हाथ धुला दे थी। ये तो डोरू दिन बाहर रखा कुछ नहीं दोस्त त्योहारी है ना। मुझे तेल गाय रखे थे गए क्या शिमला मिर्च दिलाई दी तेबे खत्म हुई थी बरखी बरखे की खराब हुई की सारी। ऐसे से 3 पैकेट थी लगा। ये तो कोई 700-800 पौधा था। देखो क्या क्या टुक म्याऊ करो जाओ। दरवाजा रखना पड़ता खुला ना तबे आओ करो म्याऊ। जाओ कैटू के पास जाओ। हाँ करो करो। म्याऊ कर लो। तीन रही है बिल्लू। चला गया बिल्लू अब। मुर्गी को लाया वो। वाह ये किसके है? मैं कहाँ से? अच्छा पहना हूँ। लो चौली। पहले थैंक यू बोलो नानी को। थैंक यू नानी ऐसे बोलो। थैंक यू नानी। थैंक यू नानी।
वो तेरी ये है देखो ठीक है। पूरे है वो बोलो थे वो इन्होंने पूरे क्या लिए भी तो इन्होंने पूरे दे सकते छोटे होने भी बड़े होने गई कौन बोलता सुमना सुमना बोलो थी वो के गीता भी बड़े होने गई मम्मी चलो 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 खड़े जाओ, दिखाओ कैसा लगता है। वाओ अरु वेरी ब्यूटीफुल। वाओ थैंक यू बोलो नानी को, बोलो थैंक यू नानी जी। हाँ वही जाने। सुमना ले रही है अच्छा ये देख ये किसका है, ये किसका है? सुंदर सुंदर है और है उर्वी का, उर्विका किसका है? देख लो जरा ले लो ऐसा ही बना लेना। थैंक यू बोलो। ये कैसे, ये नहीं आएगा मेरे को बनाना बेटा। ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे देखते हैं। वो नहीं यार, ये भी पूरी आ जाएगी इसको, है ना? और क्या हैं? छोटी है पूरी, छोटी है। नहीं छोटी नहीं बेटू, बड़ी पूरी है। कल पहनेंगे ठीक है कल। ठीक है, थैंक यू बोलो, थैंक यू बोलो, बोल थैंक यू। ये चपलियाँ देखनी है सारे अपनी। वाओ वेरी ब्यूटीफुल, सुंदर सुंदर। मेरी बिंदी पता नहीं कहीं छूट गई। चलो कोई नहीं। तो जी अभी हम जा रहे हैं आंगन की तरफ और आप देख रहे होंगे कि मम्मी ने ये बोरी सी क्यों रखी है सिर के ऊपर। तो ये सिर के ऊपर इसलिए रखी है बारिश से बचने के लिए, क्योंकि जब गाय के पास काम करना होता तो छाता लेके तो पूरा काम नहीं हो सकता है। तो इसीलिए इस तरीके से बोरी होती है ना, ये यूज़ कर करके इतनी सॉफ्ट हो चुकी होती है कि चुभती भी नहीं है। तो एकदम पजामे को ऊपर करके और ये सिर के ऊपर रख दी जाती है ताकि कपड़े भी गिले ना हो, क्योंकि बरसात है तो जो नीचे घास होती है ना वो भी गिली होती है, तो पूरे के पूरे जो कपड़े होते हैं उनको गीला कर देती है। और सामने की तरफ का जो व्यू है वो आप देख ही सकते हो, घर से धुंध ही धुंध हो रही है और कभी धुंध हटती है कभी फिर दोबारा आ जाती है। तो ये सब कुछ बरसात के मौसम में यहाँ पे चला ही रहता है। तो चलिए चलते हैं गाय के पास। तो आजकल ना बारिश की वजह से गाय को ज़्यादातर जैसे अंदर ही रखना पड़ रहा है, और मम्मी के पास अभी गाय भी 3 हो गई है और एक तो छोटा सा बच्चू भी है जो कि साइड में बंधा हुआ है, क्योंकि मम्मी की जो गाय है उसका भी रिसेंटली बेबी हुआ है, थोड़े दिन हुए हैं। तो ये रहा बच्चू, बच्चू है कि बच्ची है अपनी, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो इसीलिए जो है एक ही इसके अंदर जो ये गौशाला बनाई हुई है एक के अंदर ही है। पर क्या होता है कि वैसे तो ये खुली है, बट लगता है क्योंकि पशुओं को भी ऐसा होता है ना कि हमें बाहर निकलना है। तो अभी जो है इसकी बच्चों की दूध पीने की बारी है, तो जो दूध निकाला जाता है गाय से उसमें से बच्चों के लिए भी रखा जाता है और उसको घास भी दी जाती है खाने के लिए। और अभी मक्खियाँ और ये सब कुछ होता ही होता है बरसात में। और ये जो सारा गोबर होता है ये एक जगह इकट्ठा किया है, फिर इसको भरेंगे किसी उसमें जो टोकरी होती है उसमें, फिर उसको फेंक दिया जाता है, जिससे कि फिर बाद में खाद बनती है। जब वो गलता रहता है सड़ता रहता है उसी से खाद बनती है। तो ऐसे ये छोटा बेबी है ना जैसे गाय का, तो इसको ऐसे हाथ से पिलाना पड़ता है, क्योंकि अभी इसको खुद ऐसे पीने की टेक्निक पता नहीं होती है। तो ऐसे हाथ लगा के जो है ऐसे पिलाते हैं दूध छोटे बच्चों को। तो आजकल बरसात की वजह से ये सब कुछ मैनेज करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अंदर ही अंदर गाय भी परेशान हो जाती है और मम्मी वगैरह भी परेशान हो जाते हैं अंदर ही अंदर उनको रख के। और कोई सब्जियों की फसल तो इस बार है नहीं, तो इसलिए हर जगह जो है ये अरबी के ही पत्ते आपको नज़र आ रहे होंगे और मक्की तो लगी रही है। तो ये मेरा कज़न ब्रदर है जो अपना कुछ काम कर रहा है यहाँ पे, और मम्मी जो है घास डाल रही है गाय को। और वो देख सकते हो सामने गोबर की जो टोकरी भर के रख दी है। और ये वाली जो गौशाला है वो मेरी ताई जी की है, तो इनकी गाय यहाँ पे बंधी होती है और सामने वाली में हमारी। और मैं बहुत बार बता चुकी हूँ जहाँ पे हम गाय को बांधते हैं उसको हमारे यहाँ पे गोयड़ बोलते हैं और ससुराल साइड गोयड़ बोलते हैं। तो अलग अलग जगह में अलग अलग नाम से बुलाते हैं। और ये जो सामने सीमेंटेड सा नज़र आ रहा है इसको खुरली बोलते हैं हमारे यहाँ पे, जिसमें गाय के लिए घास वगैरह दी जाती है खाने के लिए जब उनको खड़ा रखते हैं, बाहर बांधते हैं आई मीन। तो अभी मैं आ गई हूँ नीचे, मतलब अपनी जो ताई जी हैं उनके पास। तो ये सामने मेरी भाभी है और ये मेरे बीच वाला जो भैया है वो है। तो इनकी ना ये वाली जो रसोई है मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि हमारा बचपन इसी रसोई में गुजरा है एक्चुअली। रात के ना 7:15 हो गए और अभी वैसे तो धूप ही है। ये देखो मौसम, ऊपर पूरी धुंध धुंध पड़ी हुई है,
और खेत में इस बार बहुत सारी सब्जियां लगाई थी मम्मी वगैरह ने, लेकिन मम्मी बोल रही कि बारिशें इतनी हुई कि उनकी जड़ें तक सड़ गई, मतलब इतनी तेज़ बारिशें थी। और यहाँ पे ना हमारे नाशपाती का पेड़ है, उसकी नाशपातियाँ ही नाशपातियाँ गिरी हुई है। ये देखो, ये नाशपातियाँ यहाँ पे, ये रहा नाशपाती का पेड़, नज़दीक से दिखाऊँ, ये देखो। तो सारे में ना नीचे नाशपाती गिरी हुई है। इनकी ना सब्ज़ी बनती है, मीठा बनता है और इनका जैम टाइप भी बनता है। और ये नींबू की भी बहुत सारे नींबू गिरे हुए हैं, कुछ यहाँ गिरे हैं, कुछ वहाँ पे इकट्ठे किए हुए हैं, वो देखो वहाँ पे। और ये हमारे आंगन में जो पेड़ था खुबानी का, वो भी इतना बड़ा हो गया है। मैं 8 महीने के बाद आई हूँ, तो पेड़ भी 8 महीने बड़ा हो चुका है, ये देखो। तो उर्वी जो है अंदर है अपने पापा के साथ, नानी के साथ, और मेरे पापा गए हैं गाड़ी जो आती है दूध की, वहाँ पे दूध देने के लिए, क्योंकि दूध हम लोग वो कर देते हैं, इतना सारा दूध होता है तो कोई पी नहीं पाता है, तो दूध देने के लिए वहाँ पे गाड़ी में जो कामधेनु होता है वहाँ पे जाता है हमारा दूध। और हमारी तुलसी माता के तो बहुत ज़्यादा वो फैल गई है, तो अभी जो है आंगन में वो भी जाएंगे अंदर, देखते हैं क्या बनेगा खाने में। वैसे तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि दिन में मम्मी ने हमारे लिए लंच प्रिपेयर करके रखा था, लेकिन लंच करने का जो है हम लोगों को बिल्कुल भी मन नहीं था जब हम आए थे, क्योंकि 4 बजे तो आए थे। और देखो मैंने आके ना कपड़े तक भी चेंज नहीं किए हैं, क्योंकि आई फिर मैं चली गई मम्मी के साथ गाय के पास। उसके बाद वहाँ से मुझे अपने ताऊ जी की आवाज़ आई, फिर मैं चली गई अपने ताऊ जी से बात करने के लिए, और वहाँ बैठे रहे बड़ी देर। और अभी आई हूँ मैं ऊपर। फिर इससे पहले मैंने अपनी ननद से बात कर रही थी, क्योंकि मेरी जो छोटे वाली ननद है, उनके जो ससुर जी हैं, उनकी डेथ हो गई 2 दिन पहले, मतलब परसों रात को। तो फिर उनसे बात कर रही थी अभी, क्योंकि जा तो हम पाए नहीं, क्योंकि डैडी चले गए थे, हम नहीं गए हैं, तो फिर ये था रीज़न। फिर मैंने उनको अभी फ़ोन किया था। और हरियाली ही हरियाली। अब चलते हैं अंदर, देखते हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं। काश कि ये जो हिमाचल इतना सुंदर दिखाई देता है, ये इतने खूबसूरत रहे, यहाँ के लोग हमेशा सेफ़ रहे, क्योंकि आपको पता ही होगा, इतनी न्यूज़ आपने सुनी है कि हिमाचल जो है बहुत ही ज़्यादा खतरे में है इस टाइम। देवभूमि कहलाने वाला हिमाचल भी अभी बहुत ज़्यादा खतरों का जो सामना है वो कर रहा है। बहुत सारे लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं, बहुत सारे लोगों ने जो है अपने बहुत ही करीबी लोगों को खो दिया है। इस बरसात के मौसम में बहुत ही बुरा हुआ है। ऊपर पीना, ऊपर पतीले में रखो। नींद थी इसको लगी हुई, ते भी थी चिड़ लगी थी उन्हें। खीर लगी बनने मम्मी? 1 किलो दूध दे तेरी गाय, 1 किलो दूध गाय, 1 किलो दूध दे गाय। 7 किलो एक टाइम की दोनों टाइम मिक्स? एक टाइम 14 किलो दूध मतलब है। दूध के लिए संपर्क करें। किलो बाछुए के 6 किलो पितरली हो। हाँ, उबे कितना दी? उबे दे दूं, शेर शेर चाहे जो रखूं से वो जे जमाना होता 6 तो जाते होते सर रख लूं, एड़े दही जमाऊंगा से और नहीं। इंदिरा गांधी का बेटा कौन, सॉरी जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी इंदिरा गांधी। हाँ पता मुझे। तो कुछ दूध तो बथेरा ऐसा क्यों कर पहली बार सुई ना, पहली दूसरी बार सुई है ना। जब भी हमारे यहाँ पे गाय की वो होती है ना डिलीवरी, मतलब गाय सुना बोलते हैं हमारे यहाँ पे, तो कि गाय सुई है हमारी, तो उस टाइम पे ना कुछ दिनों तक जब तक दूध साफ नहीं होता तब तो बोली बनती है, बट उसको अब बहुत कम लोग खाते हैं। जैसे छेना होता है ना, उस टाइप की होती है वो। फिर उसके बाद जब दूध साफ हो जाता है तो फिर उससे बनती है खीर। बहुत दिनों तक खीर बनेगी। और फिर खीर बनने के साथ साथ क्या होता है, रिवाज होता है कि सारे गांव में जिन के साथ भी अच्छी बॉन्डिंग होती है, वैसे सभी को देते हैं मेरे ख्याल से, फिर सब में वो दूध डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है रोज एक दिन। हाँ, जैसे कि आज का 5-6 किलो किसी को दिया, फिर सुबह का किसी को दिया, शाम का किसी को दिया, वैसे कर। आधी तो उसमें सुई में देखना हाथ भी कट जाता है। और वो मत करो, नानी कपड़े सिल रहे, खराब हो जाती है, छोड़ दो। तो ऐसे
तो ऐसे करके क्या होता है कि दूध जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है सब में खीर बनाने के लिए, कि भाई हमारे घर में खुशी वाला खुशी हुई, खुशी की बात। ये पर्दा बंद कर दो। इस गुड्डी से मेरे को डर लगता है बहुत। बेटा गुड्डी है, कठपुतली है, मम्मी लाई थी जब मम्मा जयपुर गई थी इंटरव्यू देने के लिए। इसको करो बंद। आप जयपुर गए थे? यस ऑफ कोर्स, दूसरी साइड से आदित्य, अपनी अक्ल लड़ाओ, इसको ऐसे करो। आप पिंक सिटी गए थे? हाँ पिंक सिटी गई हूँ 2 times। 2 बार? यस। मम्मी मेरे को भी ले जाते। तो फिर वो दूध दिया जाता है कि हमारे घर में खुशी की बात हुई है, आप भी खीर खाओ। वो खीर बनाने के लिए दिया जाता है दूध। अब आप अगले की अपनी मर्जी, खीर बनानी है कि नहीं बनानी है, दैट इज टोटली अप टू देम। ये कठपुतली चलाओ ना। नहीं उसको लटकाया हुआ है, रहने दो अभी ऐसे। अच्छा मेरे को चलाना। हाँ कोई बात नहीं। तो अभी क्या है कि अभी कपड़े वगैरह चेंज करते हैं, क्योंकि जब से पहुंचे 4 बजे से लेके देखो 7:30 होने वाले, तब से लेके मैंने यही वाले कपड़े पहने हुए, क्योंकि पहले मैं नीचे चली गई थी ताई औरों के पास अपने। तो अभी जो है इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, और मिलती हूँ आप लोगों से कल और नई प्लीज वीडियो में। सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए, खुश रहिए, मेरे वीडियोस देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।